बिल्डअप फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कहता प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? कहता वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, एसी करंट कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होता है? I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये भी कई बार पूछ चुका है। कहता है जहाँ ओमेगा क्या है तो ओमेगा बराबर 2π/t और ओमेगा बराबर 2π/f भी होता है, 2π/f या 2π/n भी होता है। ये फ्रीक्वेंसी का सूत्र है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की घरेलू सप्लाई की आवृत्ति f बराबर 50 हर्ज होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? ये तो बहुत VVI क्वेश्चन है। ये IRMS जो होता है, IRMS का मान होता है I0/√2 और ये √2 इसका मान होता है, IRMS का मान जो होता है 0.707 I0। या तो IRMS का मान I0/√2 होगा या ये होगा, तो दोनों में से कोई भी मान दिया रहेगा। और ये भी ये इसको तो पूरी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर क्या होता है? XL बराबर L ओमेगा। L ओमेगा, ओमेगा का मान चूँकि 2πf अभी बताए तो L 2πf, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2πfz। और प्रेरकीय प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन, LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला, LR परिपथ की प्रतिबाधा Z इम्पीडेंस Z बराबर क्या होता है? √r² प्लस ω² L²। अगला क्वेश्चन, LC परिपथ की प्रतिबाधा X बराबर क्या होता है? ω/L माइनस ω/C। LR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? गामा। तो या Y लिखिए, Y बराबर क्या हो जाता है? 1/Z। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? Y बराबर 1/Z और 1/Z का मान कितना होता है? 1/√r² प्लस ω² L²। RC परिपथ के लिए cos φ बराबर क्या होता है? r/√r² प्लस 1/ω² C²। अगला क्वेश्चन, LR परिपथ के लिए cos φ का मान कितना होता है? r/√r² प्लस ω² L²। फिर LCR परिपथ के लिए cos φ का मान कितना होता है? r/√r² प्लस Lω माइनस 1/C ω का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, LC दोलनों की आवृत्ति f बराबर 1/2π√LC। अगला क्वेश्चन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना परिपथ है उसके लिए प्रतिबाधा पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100t है। तो धारा की आवृत्ति तथा मूल औसत वर्ग धारा का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं इक्वेशन, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या, ये दिया गिवन इक्वेशन कितना है? I = 60 sin 100t। और प्रत्यावर्ती धारा का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेशन बताया था I0 sin ω/t। दोनों को इक्विवेलेंट, दोनों को कंपेयर कर दिए इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए तो I0 का मान 60 है तो I0 का मान 60 हो गया, ठीक है। अगला ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है? तो ओमेगा की जगह पे 60 है कंपेयर करने पर। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो एफ बराबर क्या होता है? 2ω/2π।
तो यहाँ ओमेगा का मान कितना है 100 है, तो 100/2 पाई, और ये होता है 16 CPS साइकिल पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो गया 60 हो गया, यानी धारा का आवृत्ति कितना हो गया F बराबर 60 हो गया। IRMS मूल औसत वर्ग माध्य, तो IRMS बराबर होता है, इससे पहले भी हमने बताया I0/√2, और I0 का मान यहाँ कितना है 60 है, 60/√2, ये 60/√2 कितना हो जाएगा 30/30√2। कैसे, तो 30 × √2 /√2, एक √2 कट गया तो ये बच जाएगा 30√2 यूनिट। ये इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट VVI है, MVVI है, मस्ट VVI है ये क्वेश्चन। इससे एक्सप्रेशन कई बार पूछ चुका है इस तरह का न्यूमेरिकल। हाँ, अगला टॉपिक है चौक कुंडली या चौक कॉइल। तो चौक कॉइल जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है, और उसका प्रेरकत्व जो होता है एवं उसका प्रेरकत्व अधिक होता है। पूछेगा चौक कुंडली क्या होता है, तो चौक कुंडली नगण्य प्रतिरोध एवं अधिक प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है जो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये चौक कुंडली पूछा जाता है, ठीक है। चौक कॉइल का यूज क्यों होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज हो, इतनों लिख दीजिएगा तो काम चलेगा, ठीक है। यानी धारा की प्रबलता को कम करने के लिए चौक कॉइल का यूज किया जाता है। इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, तो cos φ बराबर R/Z, ये टेंस टू 0 हो जाता है। अब क्या है, डायनेमो या जनित्र क्या होता है, तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, डायनेमो या जनित्र कहलाता है। ये किस सिद्धांत पे डायनेमो या जनित्र काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है डायनेमो। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है, यानी AC करंट को का जो है वोल्टेज कम या अधिक किया जाता है। ये प्रेरण अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। बहुतों बार पूछ चुका है ये डायनेमो और ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत व्यय शक्ति क्या होता है, P बराबर ERMS × IRMS cos φ। तो इसमें धारा का शक्ति व्यय वाला घटक जो है ये होता है IRMS cos φ, और वाटहीन घटक कितना होता है IRMS cos φ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम जो है लाइव क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन मस्ट VVI है। ट्रांसफार्मर के कोड को परतदार रखा जाता है, क्यों, ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपचायी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है धारा को, अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, धारा को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह काम करता है, डीसी करंट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने आज लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों को AC करंट से दे दिए, AC करंट में बता दिया है, अल्टरनेटिंग करंट में। अब अगला सीरीज जो होगा उसमें हम करंट से संबंधित जितना और ऑब्जेक्टिव बच चुका है उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। ओके।